तो मेरे भी धन्य है। और हमको कह रहे हैं कि तुम्हारा आदमी कट्टा लहरा रहा था, तो एसपी साहब तुम्हें कल लोग ज्ञापन दे रहे थे, उनमें ही फरार लोग थे, वो ज्ञापन दे रहे थे, फरार थे, वो ज्ञापन दे रहे थे एसपी साहब को। और एसपी साहब आप हमको समझा रहे हैं कानून, हमको कानून समझा रहे हैं, और उसमें ज्ञापन दिया था कल उन्होंने, उनमें खुद फरार थे लोग, 60 लाख के गबन में फरार थे, और वो ज्ञापन दे रहे थे। एसपी साहब के सही सच में जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिसके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते। और आप खुद ही आपका स्टाफ कमजोर है, आपकी पुलिस कमजोर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस में ताकत कम रह गई थी, तब उन्होंने जनता के लोगों की सहायता ली कि फूल सिंह बरैया से लड़ने के लिए तुम भी आओ, तब लड़ पाएंगे, अकेले हम नहीं लड़ता। अरे भाई थाना पुलिस तो अकेली भी हमसे लड़ सकती है, हम कोई पुलिस के खिलाफ कोई हिंसा करने आए क्या? पुलिस चाहती तो अकेले लड़ लेती, लेकिन पुलिस में शक्ति कम थी, इसलिए हमारे खिलाफ कल एसपी को ज्ञापन दिलवाया था। तो पुलिस के लोगों ने संभाल कर, ये पुलिस के लोगों ने तो कहा हो, ये किसको पड़ी है फूल सिंह बरैया के खिलाफ ज्ञापन देने की? फूल सिंह बरैया मुर्दाबाद, फूल सिंह बरैया मुर्दाबाद, तो मुर्दैया से कितना है क्या? तो मुर्दा जैसे लोगों को मुर्दाबाद बोलना क्या है? लेकिन इसमें कमजोरी किसकी समझ में आई कि पुलिस कमजोर है। अगर पुलिस मजबूत होती तो हमारे खिलाफ कल ज्ञापन देने के लिए लोगों को बना करके नहीं देगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखना, फूल सिंह बरैया की लड़ाई थरेट तक नहीं है, फूल सिंह बरैया की लड़ाई भोपाल और दिल्ली तक है। हमें रोकता नहीं है किसी, कभी नहीं। और कोई भी हमारा कार्यकर्ता हो, ये संतोष तो हमारा कार्यकर्ता है, रामफल है, लेकिन कोई भी हमारा कार्यकर्ता हो, कोई भी, लेकिन सच्चा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि नाम तो ले कांग्रेस का वोट डालती है, ऐसा। ठीक है, लेकिन से सच्चा कार्यकर्ता हो हृदय से, और सच्चा कार्यकर्ता अगर हृदय से है और वो हमारे पास आएगा या हम सुन पाएंगे, हम उसकी लड़ाई जब तक जीवन रहेगा, खून की एक बूंद रहेगी, तब तक उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। और आपके सामने हम लड़ेंगे, आपके लिए हम लड़ेंगे, आपके सम्मान के लिए लड़ेंगे। और अगली हम सरकार बनाएंगे, ये लिख लो आप, अगली हम सरकार भी बनाएंगे। क्योंकि हम देख रहे थे कुछ ऐसे नेताओं के पीछे लगे थे, वो सरकार खुद ही नहीं बनने देते। भाजपा कभी कांग्रेस को हरा नहीं सकती, नहीं, भाजपा कभी कांग्रेस को नहीं हरा सकती, कांग्रेस को कांग्रेस ही हरा देती। समझे नहीं बात को? और मैं आपको बता दूं, अब की बार हमने इस बात को समझ लिया है और पार्टी फोरम में ये बात रखी है, और अब की बार बहुमत की सरकार बनाएंगे। तो अभी तो हमारा ये कहना है कि आपके ऊपर आंच आएगी, हम अपनी जिंदगी आगे लगाएंगे। आपके ऊपर पत्थर बाद में फेंकेगा, फूल सिंह बरैया सबसे आगे रहेगा। ठीक, और सरकार बनी तो आपके घर, मैंने पहले ही बोल दिया कि वो कार्यकर्ता जो हृदय से है, वो नहीं है कांग्रेसी वोट। ठीक है, और वो कार्यकर्ता अगर हमारे साथ लगेगा, लगातार लड़ेगा, उसके घरों में खुशहाली से ना उसका घर भर दे तो फूल सिंह बरैया मेरा नाम है। आप खुद कहेंगे, हम नहीं कहेंगे हमने आपके घरों में खुशहाली पहुंचा दी, हम नहीं कहेंगे कि पहुंचाइए कि नहीं, आप खुद कहेंगे कि आपने हमारे घर में खुशहाली पहुंचा। ठीक है कि नहीं? आप कहेंगे तभी मानेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हमारी प्रतिज्ञा है, जब तक आपकी तकदीर न बदल देंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी हो कार्यकर्ता हमारा, पूरे जिले में, दतिया जिले में, ये क्षेत्र थरेट है तो 16 विधानसभा का है, ये थाना भी यहाँ का है, लेकिन संतोष का जो घर है वो भंडेर में आता है, इसलिए यहाँ पर हमने आंदोलन किया। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी संतोष भले ही भंडेर के गांव में हो, आप सोना के गांव पे रहने वाले हैं, तो आप भी हमको वैसे ही बुलाएंगे जैसे आप अपना समझ के बुलाते हैं। ठीक है कि नहीं? उसमें कहीं कोई ऐसा नहीं है
पूरे जिले भर का आदमी कहीं भी हो, पूरे संभाग का आदमी हो, पूरे मध्य प्रदेश का आदमी हो, देश के किसी भी कोने से आने वाला हो, उसकी लड़ाई फूल सिंह बरैया लड़ेगा। हम और हमारे राजेंद्र भारती साहब में 2 तो एमएलए हैं क्या? 3 में 2 हैं, तो बहुमत तो हमारी है क्या? बहुमत हमारे ही है। और आप देखना तो थोड़े बहुतों से गड़बड़ हो गई नहीं तो तीनों की 3 आती हमारी, ठीक है करे? और हम आपको बता दें अगले समय में तीनों की 3 आएंगी और हम जीतेंगे यहाँ से। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ी बात हो गई है फूल सिंह बरैया के लिए। इतनी बड़ी बात हो गई है कि एक बूढ़े माता पिता संतोष कुशवाहा के बूढ़े माता पिता और उसके घर में इतनी बेइज्जती करना, मैं उनके शब्द सुनता हूं तो अपने मुंह से रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन ये मैं वादा देता हूं, आपको आपके सामने कहता हूं कि ये अत्याचार करने वाले कर गए, लेकिन वो बख्शे नहीं जाएंगे। कोई भी हो वो बख्शे नहीं जाएंगे। और यही नहीं, हम ये लड़ाई जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें आपके शपथ पत्र चाहिए, ठीक है? क्योंकि अब भोपाल का आप नहीं जा पाओगे, दिल्ली आप नहीं जा पाओगे, तो आप शपथ पत्र बना के हमको दे देंगे कि ये जो हमारे साथ हुआ, ठीक है? तो ये सारी चीज साबित हो जाएगी, तो हम लोग इस काम को करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा ये पूरी ताकत के साथ, यही नहीं कि आने वाले समय में भी हम कहीं भी, जब भंडेर हो, चाहे हमारा दतिया हो, चाहे हमारा ये सियोड़ा, चाहे पूरा ग्वालियर चंबल डिवीजन, पूरा मध्य प्रदेश, हम कहीं भी किसी भी जगह पर आपके साथ हम जुल्म नहीं होने देंगे। और हम आपको, अभी तो बहुत हमारे नेता बैठे हुए हैं, इनके मैंने नाम नहीं ले पाया हूं समय के कारण, तो ये नेता हमारे बैठे हैं, सभी जिसको भी आप फोन करेंगे वो आपके साथ, आपको ऐसे माने। हम कैसे मानते मालूम है? नहीं, हम नहीं मानते कि ये कुशवाहा है या बघेले है, गुर्जर है, यादव है, ब्राह्मण है, ठाकुर, हम नहीं मानते ऐसे। हम मानते अपना भाई, समझ बात को, हम अपना भाई मानते हैं। और भाई अगर आपको स्वीकार है तो आपके भाई आपके ऊपर कंकर नहीं छूने देगा, ये मेरा दावा। और कहीं भी, और अभी अगर जरूरत पड़ती है, हमें लगता है कि न्याय नहीं मिला ये संतोष को और हमारे दूसरे साथियों को, तो हम फिर जिला के ऊपर भी प्रदर्शन करेंगे, ठीक है? करें तो आप जिला के ऊपर प्रदर्शन करेंगे तो हम आपके क्षेत्र की बात हो रही है, सिर्फ अपना ये 4-6 गांव की, तो क्या आप अभी किसानी का काम चल रहा है? अभी तो चालू हो गया है, तो 1 दिन के लिए छुट्टी ले सकते हैं कितने? तो ले लेंगे। तो कलेक्टर के सामने जब हम प्रदर्शन करेंगे इस ज्यादती का, क्योंकि हमने ये आवेदन अभी ऊपर भी दिया हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि क्रम से बढ़ते जाए, ठीक है? करें तो ये हम आवेदन जब करेंगे और हम आपको बता देंगे फलाने दिन में है, तो आप मजबूती से अपने साथ 10-10 लोगों को बना करके लाएंगे, दतिया के नहीं लाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बात उठा रहे हैं। और इस बात को समझ लीजिए कि दतिया में हम जिस दिन डेट देंगे, दतिया में जिस दिन भी हम डेट देंगे, आप उस दिन दतिया में पहुंचेंगे, ठीक है कि नहीं? और क्यों? क्योंकि हम 365 दिन मेहनत करते, मजदूरी करते, और एक दिन हम अपने इज्जत के लिए कहीं आंदोलन में नहीं जा सकते क्या? नहीं है, क्योंकि 365 दिन में हमने कमाई की, हमने फसल पैदा की है, उस फसल पैदा की है, उस दाने को सम्मान से अगर आप खाना चाहते हैं तो एक दिन आंदोलन के लिए भी रखना, ठीक है कि नहीं? और हम आपके साथ ऐसे नहीं, हम आपके भाई में प्रॉपर्टी बढ़ती है आदि आदि, और मेरे और आपके बीच में आदि आदि नहीं बटेगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब आपको ही चाहिए, ठीक है कि नहीं? ऐसा भाई आपको मिलेगा क्या? ऐसा भाई आपको नहीं मिलेगा कि मुझे ऐसा भाई नहीं चाहिए कि प्रॉपर्टी बटे, ऐसा भाई चाहिए कि फूल सिंह बरैया को कुछ नहीं चाहिए और आपका घर आबाद होना चाहिए। ऐसा हम करेंगे आने वाले समय में। और ये काम को आप अभी तक देख रहे होंगे हर जगह पर, कहीं भी जाइए, कोई भी जाइए, कहीं भी
कि फूल सिंह बरैया के बारे में कोई गलत बात आप सुनते तो नहीं हो? सुनते कहीं किसी के पास है क्या? नहीं, क्योंकि अपने भाइयों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, बहन बेटियों के लिए हम लोग लड़ने में 24 घंटे तैयार हैं। ठीक है क्या नहीं? इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज हम इस बात को लेकर के आपके बीच में आए हैं। अब यही है, हम चाहते हैं, जो पुलिस अधिकारी है उनको भी सुनाई पड़ रहा हो, हम चाहते हैं कि ये बात अब आगे न बढ़ाएं। हमारी इच्छा है, और अगर नहीं आप बढ़ाना चाहते तो ठीक है, और बढ़ाना चाहते हैं तो हम तो 24 घंटे यही काम करते हैं। आप तो करते हो 24 घंटा काम, आप तो नौकरी करते नहीं है, आप तो नौकरी करते हैं 24 घंटे, लेकिन हम तो 24 घंटे यही काम करते हैं। कहीं हम आज हम संतोष के पिताजी का बदला ले रहे हैं, कहीं हम किसी के पिताजी का बदला ले रहे हैं, किसी बहन भांजी का बदला ले रहे हैं, हम तो यही काम है 24 घंटे। तो मैं ये भी चाहता हूँ क्योंकि हमारे आसपास का जो एरिया है, वैसे काम तो इनको ये करना चाहिए था। हुआ क्या इसमें, संतोष का, दरअसल संतोष का दोष नहीं है, इनमें एक गिरोह बना हुआ है, गिरोह होता है या उसको कहना चाहिए दलाल होते हैं। ऐसा दलाल होते हैं कि वो अपने पास कहीं से कट्टा वट्टा रख लेते, ठीक है क्या नहीं, कट्टा उन्हें रख लिया और फिर आपके घर जाएंगे, देख लेंगे कौन सा घर है जो पैसा दे सकता, ठीक है, तो वो देख लेंगे कौन सा घर पैसा दे सकता, तो उसके घर में छुपा छुपू बन के पहुंच जाएंगे और भाई साहब कैसे ठीक ठाक है, अच्छे वहां बढ़िया बढ़िया, अरे बर्तन इन्हें निकाल लेंगे, कट्टा देखने लगे तो कहेंगे क्या है भाई, अरे ये तो वो है तुम्हारी बढ़िया बंदूक है, अब चेक कर। तो जैसे ही उसने हाथ में पकड़ी सुई, दलाल उसका दूसरा खड़ा है, फोटो खींच देगा और वो फोटो पुलिस को दे दे, ठीक है, और पुलिस को दे दिया वो फोटो, तो उस घर से पुलिस कम से कम 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए लेगी, तब जाकर के आप बच पाओ, यही है ना। तो संतोष के घर से भी 50,000 रुपए लेंगे, ऐसी दलाली, ऐसे ही षड्यंत्र है, तो फिर ले लिए। दूसरा थानेदार आया, वो भी लेंगे, तीसरा थानेदार चक्कर लगा रहा, मैं भी ले लूं। अरे भाई, जब तुम ले गए सो ले गए, वो दिन वो अलग थे। अब फूल सिंह बरैया के साथ है ये कार्यकर्ता, आप तुम उसके पास से पैसा नहीं ले सकते। तुम अगर आओगे हमारे घर में, हम तुम्हें दूध पिलाएंगे, चाय की छोड़िए, दूध पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, लेकिन आप ऐसे देशभक्ति जन सेवा कहने वाले और देश को लूटने की कोशिश करेंगे तो फिर हम तुम्हें बख्शेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यही नहीं, कोई भी हमारा कार्यकर्ता है तो इस तरह से जहां पर दलाल पूरे क्षेत्र में एक नहीं, हमने कहा था, अब हम एसपी साहब को ये भी बताएंगे कि आपके नाक के नीचे दलाल काम कैसे कर रहा है। ठीक है, आप अपने स्टाफ की मानिए, आप अपने स्टाफ की मानेंगे और हम अपने भाइयों की मानेंगे, ठीक है कि नहीं? ठीक है। हालांकि जिले की जिम्मेदारी एसपी की होती है, जिले की जिम्मेदारी एसपी की है। अगर जिले में कोई कानून व्यवस्था बिगड़ रही है तो ये कानून व्यवस्था तो मैं समझता हूं कि एसपी अगर सही हो जाए, एसपी सही हो, एसपी के दिमाग में पक्षपात न हो, तो बताओ कहीं ऐसा कोई अन्याय हो सकता है? ऐसा अन्याय नहीं हो सकता है कहीं भी, लेकिन ये अन्याय आपके इधर